बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की पहली जुमे रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह वालों, माह रजब की पहली जुमे रात के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि आज जो वजीफा, जो अमल पढ़ लेगा, तकदीर के बंद ताले खुलवाएगा। कहते हैं कि जो रजब की पहली जुमे रात को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रजब यानी चांद की पहली जुमे रात, जिसे नौचंदी जुमे रात भी कहा जाता है, एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, रजब की पहली जुमे रात जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है, वो वजीफा, वो दिन आज आ चुका है। आज रजब की पहली जुमे रात है। आज के दिन को जाया मत करना, लापरवाही में मत गुजारना, वरना पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाह वालों, अगर आप एक और साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, मुसीबतों में, रुकावटों में गुजारना चाहते हैं तो आज का वजीफा छोड़ सकते हैं। और अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के माह रजब की पहली जुमे रात के दिन ये एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये तस्बीह वाकई नसीब के बंद ताले खोल देती है। और ये वजीफा इतना खास है कि जो रजब की पहली जुमे रात को एक तस्बीह पढ़ लेता है, पूरे साल यानी 365 दिन की कामयाबियों को समेट लेता है। 365 दिन आपको किसी भी परेशानी, किसी रुकावट, किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी पूरे साल में कामयाबी चाहते हैं तो आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। आप तंगदस्त हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बे औलाद हैं, आप कर्जदार हैं, आप जवान बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बेसुकूनी, बेबरकती है। आप रजब की पहली जुमे रात के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ के तो देखिए। और ये वजीफा जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। आप खुली आंखों से मुजज़ा देखेंगे। लोग कहते हैं वजीफों से फायदा नहीं होता, लोग कहते हैं कि आज तक हमें वजीफों से कोई फायदा नहीं हुआ, दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे तमाम लोगों से मेरा चैलेंज है कि आप यकीन करें या ना करें, सिर्फ एक बार रजब की पहली जुमे रात का ये वजीफा मेरे कहने पे करके देखिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा रब क्या कलाम का वजीफा है। ये वजीफा पढ़ के आपने रब से मांगना है। आज किसी दोस्त, रिश्तेदार से 5-10 हजार मांगने चले जाओ तो आंखों में आंसू लाना पड़ते हैं, रोना पड़ता है, अपने दिल के अहवाल सुनाना पड़ता है कि सामने वाले को तरस आ जाए और वो 10 हजार आपको कर्ज के तौर पर दे दे। और यहाँ रब से मांगने की बारी आती है तो वजीफा पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह दाने पे दाना फेंक कर उठ जाते हैं और कहते हैं कि वजीफा पढ़ लिया, देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह वालों, होश के नाखून लीजिए। जिससे कर्ज मांग रहे हो उसके सामने रो रहे हो, और जिससे बगैर कर्ज के मांग रहे हो उसके सामने दुआ के लिए हाथ उठाना भी पसंद नहीं करते। आज का वजीफा वही पड़ेगा जिसकी किस्मत के बंद ताले खुलने हैं। आज का वजीफा जो छोड़ेगा वो बदबख्त है, बदनसीब है, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। खुदारा रजब की पहली जुमे रात, नौचंदी जुमे रात की कदर कीजिए। इस वजीफे को एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह पूरे साल रहमतों बरकतों से माला माल रहोगे। पूरा साल ना रिस्क की कमी होगी, ना दौलत की कमी होगी। और इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने के बाद आप माह रजब की पहली जुमे रात का इंतजार किया करोगे कि कब रजब की पहली जुमे रात आए और हम ये वजीफा पढ़कर रब को राजी कर लें। अल्लाह वालों, इस वजीफे की कदर व कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसका जो मसला है, जो हाजत है, आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। तो आइए नाज़रीन कराम, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।
رجب کی پہلی جمعہ رات کے دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی پہلی جمعہ رات آ جائے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ نیت کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور آج تو پھر رجب کی پہلی جمعہ رات ہے، رب کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے والا مہینہ ہے، پہلی چاند کی جمعہ رات ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے اعوذ باللہ پڑھ کے مقصد کی نیت کر کے درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو تیسرے کلمے کے کمالات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے تمام گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی ہے تو وہ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گی، اور تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر رب کی رحمتیں، برکتیں ہر وقت چما چم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کے صدقے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یہ رجب رب کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اگر میرا بس چلے نا، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، میں ان کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاؤں اور کہوں کہ رجب کی پہلی جمعہ رات آ چکی ہے، جس کا پوری دنیا شدت سے انتظار کرتی ہے۔ آج اس جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آج یہ عمل کر لو، آج تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لو، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ گارنٹی کی وجہ کیا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات معراج کی رات ہے، اس میں رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب کو زمین و آسمان کی سیر کرائی۔ آپ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 100 دانوں پہ پڑھیں گے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ پھر کمالات دیکھیے گا، پورے سال کا رزق، دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والو تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو زیادہ نہیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور رجب کی پہلی جمعہ رات کے دن تیسرے کلمے کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کے نصیب کھول دے گا۔ 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نہیں جانتے، آپ کی طرف آنے والی مشکلات اور مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود کریں، دوسروں کو بتائیں، یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ یہ آج نوچندی جمعہ رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں
11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है और एक बार कमेंट में भी अस्तगफिरुल्लाह लाजमी लिखना है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है और ताकतवर वजीफे ज़ाया हो जाते हैं, फिर ना दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए 11 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी हो जाएगी। फिर आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से सिर्फ 3 लोगों को लाजमी शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में वुसअत बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह पाक का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।